जय हिंद साथियों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल वीकेंड एंड क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथ ही बात करेंगे आज के इस वीडियो में जो आपका चैप्टर नंबर 6.2 है उसका लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9 को आपने नहीं देखा है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, उसको जाके आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पे दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपके सामने है कि इस प्रकार से आपके सामने क्या दे रखी है कि आकृति दे रखी है। यानी जो हमारे पास में दिया हुआ है कि जो एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसके विकिरण एसी तथा बीडी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब हमारे पास में ये भाषा दे रखी थी और इसको हमने बना दी, आकृति बना दी और इसका विकिरण एसी और बीडी को एक दूसरे को यानी क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। वो बिंदु हमारे पास में यहाँ पर ओ हो गया और यहाँ पे दे रखा है कि एओ बटा बीओ है, यहाँ पर सीओ बटा डीओ इसमें भी दिया हुआ है। और प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि जो आपका एबीसीडी होगा वो एक समलंब होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास में रचना करनी है। हमने रचना बना दी कि जो बिंदु आपका ओ से ए बी पे हमने समानांतर कर दिया, ईओ खींचा है। यानी जो आपका ए बी वाला भुजा है इसके जो आपके पास में भुजा ईओ है उसके समानांतर इसको बना दी बिंदु ओ से। तो आप क्या देखेंगे, हमारे पास में ट्राइंगल बन रहा है कि ट्राइंगल ए बी डी। ये वाला ट्राइंगल देखो कि आपके सामने अगर ई ओ इस भुजा के समानांतर है और आपका ई ओ इस भुजा के समानांतर होगा तो हमें समलंब सिद्ध करना है इसको। तो आपका जो ए बी होगा वो डीसी के समानांतर भी सिद्ध करना है, तो वही हमारे को बताना है। तो कैसे सिद्ध कर पाएंगे, आइए हम इसको प्रमाण आपको देते हैं। तो प्रमाण के अंदर यानी जो प्रूफ देंगे हमारे पास में वो क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग देखो कि हमारे पास में ट्राइंगल कौन सा आ रहा है कि ए बी डी आ रहा है। तो ट्राइंगल आप ले लीजिएगा कि यानी कि ए बी डी से ट्राइंगल हमारे पास में क्या है, ए बी डी है। इसमें आप क्या लगा दो, बीपीटी पर में लगा दो। बीपीटी पर में क्या बोलती है कि हमारे पास में अगर इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में क्या है कि ट्राइंगल एबीडी में देख लीजिएगा आपकी जो आपके पास में भुजा आपके पास में दे रखी है कि जो एबी भुजा है वो आपके पास में क्या है, ईओ के समानांतर हमारे पास में दे रखी है। तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, बीपीटी पर में लगाएंगे। बीपीटी पर में क्या बोलती है, संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है समान अनुपात में होता है। तो हमारे पास में पहले यहाँ पर देखो क्या बनेगा कि जो आपका ए होगा वो किसके यानी किसके रेशियो में आएगा, ईडी के रेशियो में आएगा। और इसके बराबर में क्या होगा, आप लोग देख लीजिएगा कि जो आपका बीओ है वो यहाँ पर लिखो कि बीओ बन गया और आपके पास में यहाँ पर बन गया कि डीओ बन गया। ये हमारे पास में बन गई समीकरण नंबर आपके सामने साथी एक बन गया। आप लोग देखेंगे आप लोग यानी हमारे पास में यहाँ पर दे रखा है कि समीकरण नंबर एक बन गया ए बट्टा ईडी बराबर बन गया बीओ बट्टा डीओ बन गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में ये दे रखा है कि एओ बट्टा बीओ, यहाँ पर सीओ बट्टा डीओ दे रखा है। तो इसको आप एक बार लिखो इधर। तो हमारे पास में देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि एओ दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास में साथी बीओ दे रखा है, उसको लिखो। यहाँ पे इसके आगे सामने क्या दे रखा है कि सीओ बट्टा हमारे पास में बन गया, साथ ही इसका डीओ बन गया। तो हमने यहाँ पर ऐसा लिखा। लेकिन हमारे पास में यहाँ पर दे रखा है कि बीओ बट्टा यहाँ पर लिखा हुआ डीओ। एक समीकरण तो हमारे पास में ये बन गई है और एक समीकरण इससे बनाने का प्रयास करेंगे। तो इससे कैसे बनाओगे, हमने पहले भी आपको बताया है। ये आपके पास में क्या है, ये दिया हुआ पार्ट है। इस दिया हुआ पार्ट से आप इसका कोई भी एक जैसे समान बना दीजिएगा। यानी कि ये जो आपका यहाँ पर बीओ दे रखा है इसको तो ऊपर ले जाओ, इधर सीओ को इसको नीचे लाओ। तो हमारे पास में देखो साथी क्या बन जाएगा, इसके अंदर अल्टरनेट वाला हमने लगा दिया, एकांतर अनुपात लगा दिया। यानी जो हमारे पास में यहाँ पर क्या बना हुआ है, पहले देखो कि सीओ बना हुआ है। यहाँ पर आपको लिखना है कि बीओ ऊपर ले जाना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि जो आपका एओ तो इधर ऐसा कैसा आएगा, सीओ इसके नीचे आएगा। तो यहाँ पर लिख दो कि सीओ लिख दो, हमारे पास में ये बीओ ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आ गया बीओ, इसके नीचे क्या बचा हुआ, डीओ आपके सामने साथी बचा हुआ है। तो अब आप लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास में ये बना हुआ कि बीओ बटा डीओ। यहाँ हमारे पास में समीकरण नंबर साथी ये दो बन गई। समीकरण नंबर आपको चेक करना है कि एक और दो से कि बीओ बटा डीओ, यहाँ पर भी बीओ बटा डीओ बन गया। तो ये तो समीकरण नंबर एक हो गई। यहाँ से आप यूज कर लीजिएगा कि समीकरण नंबर हमारे पास में एक तो बन गया एक, वह समीकरण नंबर आपके पास में साथी क्या बनेगा, समीकरण नंबर दो से आप इसको सोल्व करके देखिएगा। तो हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर हो गया। तो ये वाला ए बट्टा डी है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो आपका ए बट्टा यहाँ पर क्या बचा हुआ है कि डी बचा हुआ है वो आपका इस वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा। मतलब जो आपका एओ बट्टा यहाँ पर बना हुआ है कि सीओ बना हुआ है इस वाले पार्ट के बराबर हो गया साथी। तो अब आप लोग क्या देखेंगे, यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि हमारे पास में समीकरण नंबर तीन हो गई कि जो आपके पास में एक ट्राइंगल हमारे पास में दे रखा है कि ए बट्टा यहाँ पर दे रखा है एडी। यानी कि जो ए बट्टा एडी है इसका भी संगत खंड वाला रेशियो क्या है, समान अनुपात में है। और यहाँ पर ए बट्टा एडी है वो भी बन गया एओ बट्टा सीओ में बन गया। तो आप क्या लिखोगे, यानी जो हमारे पास में ट्राइंगल दे रखा है इसके अंदर क्या है, जो उसका खंड है वो एक दूसरे के समानुपाती दे रखे। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, अगर खंड इसके एक दूसरे के समानुपाती होते हैं तो हमारे पास में जो भुजाएं होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है। हमने यहाँ पर देखा समीकरण एक और समीकरण नंबर तीन से। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि समीकरण एक
समीकरण एक व समीकरण 3 से त्रिभुज ए बी डी के खंड एक दूसरे के समान अनुपात में है। अगर एक दूसरे के साथ ही समान अनुपात में होते हैं तो हमारे पास में क्या होती है, जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती है, समानांतर होती है। तो हम यहाँ पर इसमें साथी देखो क्या लगा सकते हैं कि हमारे पास में जो भुजा आपके पास में ए बी बन रहा साथी, तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो ए बी वाला भुजा दे रखा है वो आपका किसके समानांतर है, हमारे पास में ईओ के समानांतर है। और हमारे पास में देखो कि जो आपका ईओ पार्ट दे रखा है, मतलब जो आपका डीसी वाला पार्ट भी है वो ईओ के समानांतर हो गया। मतलब यहाँ पर हमारे पास में देखो कि जो आपका ईओ दे रखा है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, डीसी के समानांतर भी हमारे पास में यहाँ पर हो गया। तो आपको दिखाना क्या है कि जो आपका एबी वाली भुजा दे रखी है वो आपको डीसी के समानांतर दिखानी है। तो ये हमारे पास में समानांतर कंडीशन हमारे पास में दे रखी है, हमारे पास में ये आ चुकी है। और कंडीशन नंबर ये भी हमारे पास में समानांतर आ चुकी है। तो हम क्या बोल सकते हैं साथी, यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा कि जो यहाँ पे ये ईओ दोनों में आ रहा है तो इसको हटा दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जो एबी वाला पार्ट होगा वो डीसी के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। हमने यही तो पढ़ रखा है कि जो एबीसीडी एक समलंब होना चाहिए, उसमें कंडीशन क्या होगी, जो एबी भुजा होती है वो डीसी के समानांतर आप दिखा दीजिएगा। हमने यहाँ पर दिखा दिया कि एबी समानांतर होगा डीसी के। तो यहाँ पर नीचे क्या बोल दोगे, अतः है हमारे पास में जो एबीसीडी होगा वो क्या होगा, एक समलंब होगा। अतः है एबीसीडी एक समलंब होगा। समलंब क्या होता है आपके पास में, आपको पता चलना चाहिए कि समलंब होता है हमारे पास में कि अगर एक भुजा है इसके नीचे वाली भुजा के समानांतर आती है, कि जो एबी भुजा डीसी के समानांतर आ रही है हमारे पास में, तो यही क्या होता है कि ये आपका एक एबीसीडी एक समलंब आकृति साथी बन जाती है। तो इस प्रकार से साथी इसको उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और आप इसको सोल्व करके एक बार फिर से देखेंगे साथी। उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से मैंने आपके पास में डिलीवर कर दिया, आप तक पहुंचा दिया। तो प्यार सपोर्ट बनाए रखे साथी। थैंक यू सो मच, लव यू, जय हिंद।